हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सब अच्छे ही रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। तो अभी जो है मॉर्निंग का है टाइम और मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ दूध। वो लोग सोकर उठ चुके हैं, दोनों की दोनों, और दोनों को लगी है तेज़ भूख। आज उठते से ही बोले मम्मी बहुत तेज़ भूख लगी है। और मैं अभी दूध ही बना पाऊँगी जल्दी जल्दी में, तो मैं उनको दूध दे रही थी। मैंने कहा पहले दूध पी लो, फिर बाद में देखते हैं बाकी का काम। और फिर मैं आ गई थोड़ा सा बाहर टहलने के लिए। आप देख सकते हो बाहर का मौसम कितना प्यारा है फ्रेंड्स। अभी ना हल्की सी धूप आ रही है, जो बारिश जो है ना हल्की ख़त्म हो चुकी है। और अब ये देखिए धूप हल्की हल्की दिख रही है, पर दोपहर में इतनी तेज़ हो जाएगी ना, चटके लगेंगे। फिर मेरी छोटी गुड़िया भी आ गई घूमने के लिए, फिर हम लोग घूमने लग गए यहाँ पर। और मैं मज़ा ले रही थी मॉर्निंग का। अभी हल्की धूप ना बहुत प्यारी लग रही थी, और बहुत दिन बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं धूप देख रही हूँ। तो बस उसी के मज़े ले रही थी। और मैं ब्लैंकेट चेक कर रही थी कि सूखी की नहीं, क्योंकि इसको मैंने धो करके डाला था। इसको लग गए थे दो तीन दिन लग गए थे सूखने। हालांकि मैंने इसको ड्राई करके डाला था, पर फिर भी इतने अच्छे से ना नहीं सूख पा रही थी। तो मैंने इसको 2-3 दिन के लिए बाहर ही छोड़ दिया था, तो ये आज काफ़ी सूख गई थी। तो मैं इसको उठा लूँगी आज। और फिर मैं थोड़ा सा वॉक करने लगी। मैं थोड़ा सा घूम लूँ यार, पर ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि मुझे अंदर का भी काम कंप्लीट करना था। पर कोई नहीं, मैंने लिया यार, थोड़ा टाइम तो निकल ही सकता है अपने लिए। फिर मैं अंदर आ गई तो देखो गुड़िया घूम रही थी अकेले, मेरी छोटी वाली। उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत दिन बाद हम लोग, ऐसा लग रहा था धूप देख रहे हैं। बता, हम जादू हो गए थे, हम तो एक तरीके से धूप के लिए तरस गए थे। धूप ही नहीं दिख रही थी। फिर आज फाइनली धूप दिखी। फिर मैंने चाय बनाई। हस्बैंड भी सोकर उठ चुके थे, तो उनके लिए वो उठ गए थे, तो मैंने चला उठ गया तो अब हम लोग भी चाय पी ले। तो उनको दे दी थी मैंने चाय, और फिर मैं भी पीने लग गई थी। तो मैं बैठ के उनसे थोड़ी देर बतियाई। मैं सोचा थोड़ा बतिया लूँ, कैसा लग रहा है उनको, तबीयत। हालांकि अभी ठीक है, पर उतने अच्छे से ना फ्रेश नहीं हो पाए हैं वो। वीक वीक बहुत लग रहा है। इस बुखार ने ना अंदर तक पूरा डैमेज कर दिया उनको, बहुत वीक कर दिया। तो बस मैं उनसे यही बात कर रही थी, कैसा लग रहा है अभी, क्या है, ऐसे बातचीत की हम लोगों ने। और फिर चाय वगैरह पिए। फिर मैं आ गई थी गैस स्टैंड साफ़ करने के लिए। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी गैस स्टैंड साफ़ किया। और ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि रात में भी साफ़ करके गई थी, पर आदत हो गई मेरी मॉर्निंग में साफ़ करने की, और फिर खाना बनाती हूँ इसके ऊपर। तो बस मैं वही करी थी कि इसको साफ़ कर लूँ, उसके बाद में जो है मैं खाना वगैरह इस पर बनाऊँगी। तो बस यही चल रहा था मेरा काम। फटाफट मैंने गैस स्टैंड को साफ़ किया। उसके बाद में जो है प्रिपरेशन करने लग गई थी खाना बनाने की। और बस यही चलता है फ्रेंड्स, मॉर्निंग में तो ऐसे ही रहता है, लगभग सबके यहाँ काम लगा रहता है। और मॉर्निंग में इतने सारे काम होते हैं ना, कि चूज़ करना पड़ता है क्या करें क्या नहीं। और दोपहर होते होते ना कुछ काम बचता ही नहीं है, समझ में नहीं आता अब क्या करना है। अंतर हो जाता है मॉर्निंग और दोपहर में। तो बस मॉर्निंग में बाढ़ लगी रहती है काम की, और दोपहर में काम ही नहीं होते। सिर्फ सोने का काम होता है मेरे पास तो दोपहर में। और अभी अभी जब से मैंने यूट्यूब चालू किया है, तो एडिटिंग वगैरह होती है, वीडियो बनाने का रहता है, रिकॉर्डिंग का रहता है। बस यही सब चलता रहता है दोपहरी में। सोने नहीं मिलता आजकल। मैं मतलब सोना बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि जब मैंने ये सब चालू नहीं किया था ना, मैं बहुत नींद लेती थी। मैं 10-11 बजे तक मेरा काम कंप्लीट हो जाता था। उसके बाद थोड़ा बहुत मतलब मैं महाराज जी को सुन लेती थी, वृंदावन वाले, उनको सुन लेती थी, भागवत जी सुन लेती थी एक आध घंटा 1 बजे तक। और फिर मैं सो जाती थी। 2 बजे तक सोती थी। 2 बजे मेरे हस्बैंड आ जाते थे, हम लोग खाना वाना खाते थे। और ना फिर थोड़ी देर टहलने के बाद में मैं फिर सो जाती थी। मैं फिर सोती थी। और उठती थी शाम में 4:30-5 बजे उठती थी। फिर जल्दी से उठ के मुँह हाथ धो के बर्तन मांजती थी, कपड़े खड़ी करती थी, फिर बाकी की रूटीन स्टार्ट करती थी। तो मेरी ना इतने आराम की रूटीन थी। और जैसे यूट्यूब चालू किया ना, नाक में दम हो गया है मेरे तो। काम ख़त्म करो और बस एडिटिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। और उसको पता नहीं बहुत घंटे लग जाते हैं, 2-3 घंटे लगभग लग जाते हैं। और जब तक तो मेरी नींद भी उड़ चुकी होती है। मेरी नींद के टाइम पे ये सारे काम होते हैं। तो बस यही है, पूरी तरीके से मतलब जीना हराम कर रखा है। काम 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 हो गया है, पर कोई नहीं, कुछ होना चाहिए ना। फालतू पड़े रहने से भी मुझे अभी तक कोई बेनिफिट नहीं हुआ इतने सालों में, है कि नहीं। तो चलो ठीक है। तो अभी जो था, मेरे बर्तन मंज गए थे, और मैं आ गई थी डस्टिंग करने। और मेरे हस्बैंड देखो खा पी के फिर सो गए। और इनका बढ़िया यार, इनकी तबीयत ख़राब चल रही, तो खाना पीना सोना यही लगा है इनके। तो बढ़िया ठाठ चल रहा है इस समय, पता। खूब आराम, बढ़िया आराम। इतनी सेवा तो मेरी भी कोई नहीं करता। बचपन में करते थे मेरे पापा, पर अब तो कोई नहीं करता। तो बस अब यही चल रहा है। तो मैं इनको बोल रही थी कि थोड़ा सा प्रसाद दे आओ जन्माष्टमी का। बच्चे बाहर जा रहे हैं देने के लिए, क्योंकि बंदर लोग ना रोड पर घूमते रहते हैं। तो उठाने की कोशिश कर रही थी, उठ नहीं देते सीधे तरीके से। तो उनके ऊपर ही बिस्तर घड़ी करना स्टार्ट कर दिया था मैंने, कि थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे तो शायद उठ के बैठ जाएं। तो बस मैं यही कर रही थी कि जैसे तैसे उठ जाएं,
तो इतना बिस्तर घड़ी करने के बाद इन्हें पता उठ ही नहीं रहे थे, इतनी नौटंकी चल रही थी बहुत। जब कोई काम नहीं करना रहता ना तो इनको बहुत नींद आती है, पता है। फिर अपन कुछ नहीं बोल सकते और इनको कोई जवाब भी देना नहीं होता क्योंकि ये सो रहे होते हैं। तो बहुत अच्छा आइडिया है वैसे ये सोने वाला, पर मेरे सामने ही कुछ नहीं टिकेगा फ़िलहाल। तो बस मैं उठाने में लगी हुई थी और अपना बिस्तर भी मेरा घड़ी हो गया था। और उधर बच्चे जो है ना प्रसाद पैक कर रहे थे, और प्रसाद पूरी कॉलोनी में देकर आ जाएंगे, मतलब हमारे आजू बाजू जो भी क्वार्टर है, गली है, वहाँ पर देकर आ जाएंगे। और बस यही चल रहा था। तो मैं इनको उठा रही थी कि उठो और जाओ जल्दी से जाके प्रसाद दो। फिर मैंने कपड़े ला के रख दिए थे कि अब उठेंगे करके। ये सारे पर्दे ना मैंने अभी डस्टिंग की थी, शेयर की थी आपके साथ वीडियो। तो पूरे घर की जो डस्टिंग की थी तो पर्दे वगैरह भी निकाल लिए थे धोने के लिए, तो धो दिए थे। और ये सारे के सारे पर्दे सूख गए थे, तो मैं सोचा इसको घड़ी कर देती हूँ। दूसरे पर्दे तो मैंने लगा दिए थे विंडो पे, डोर पे। तो अब इनका कोई काम नहीं, जब तक वो गंदे नहीं होते तब तक मैं इनको घड़ी करके अलमारी में रख दूँगी। और जब वो गंदे हो जाएंगे तब इनको या दूसरे निकाल करके रख दूँगी। तो बस इनको घड़ी कर रही थी और अभी भी मेरे हस्बैंड नहीं उठे थे और मुझे जल्दी से प्रसाद देना था क्योंकि पंचामृत ना और रखे रखे फिर ज़्यादा खट्टा हो जाता है। तो मैं यही सोच रही थी कि चले जाते जल्दी से दे आते करके। तो देखो उठ नहीं रहे थे। मिंटी भी बोली थी मम्मी हमारी सारी तैयारी होगी, उठा दो पापा को, हमारे साथ चले, या तो फिर आप चलो, क्योंकि किसी ना किसी को तो जाना पड़ेगा क्योंकि बंदर ना बहुत ज़्यादा उत्पात मचाते हैं यहाँ पे। मतलब बंदरों के होते हुए ना बच्चों को अकेले कुछ भी नहीं छोड़ सकते। और ऊपर से ये तो प्रसाद लेके जाएंगे, कुछ हाथ में होगा तो और लपकने का डर है। और ये बड़ी गुड़िया पैकिंग कर रही थी, सारी सबकी थाली जो है तैयार कर रही थी देने के लिए। और उसने सब कुछ तैयार कर लिया था मॉर्निंग में। वो बहुत हेल्प करती है मेरी, बहुत ज़्यादा, उसको शौक भी लगता है और अपने मन से भी कुछ ना कुछ करती रहती है। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी है मॉर्निंग का टाइम और हम लोग ने चाय पी लिए हैं और घर का काम चल रहा है। मैंने बर्तन मान लिया, गैस स्टैंड साफ़ कर लिया है फ्रेंड्स। और अभी जो है नल आ गया था तो मैंने सोचा अब मैं पानी भर लेती हूँ और सामने का आंगन धो लेती हूँ। तो आज संडे है तो सारा काम ना आराम से ही हो रहा है, धीरे धीरे करके। और सोच रही हूँ जल्दी ख़त्म कर लूँ और फिर रेस्ट करूँ क्योंकि आज संडे है, फिर कल से तो ड्यूटी जैसी लग जाती है। मंडे से बिल्कुल भी मतलब टाइम नहीं मिलता है। तो मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लूँ। तो फ्रेंड्स ठीक है, तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और देखते रहिएगा और कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए और ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा काम तो स्टार्ट था और अभी तक मेरे हस्बैंड नहीं उठे थे जाने के लिए। पर मैं बोली ठीक है अब मैं अपना काम कंप्लीट करती, उठ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं ही जाऊंगी प्रसाद देने के लिए। तो बस अब डस्टिंग वगैरह बची थी तो मैं फटाफट कर रही थी। और खाना तो मैं लेट बनाऊंगी आज, आराम से बनाऊंगी एकदम। और बस पूजा पाठ का हो गया था काम पूरा और बच्चे भी जा रहे थे प्रसाद देने के लिए। वो प्रसाद दे आएंगे और फिर जो है मैं झाड़ू वगैरह कर लूँगी और फिर खाना वगैरह बनाऊँगी आराम से 1 आध घंटा रेस्ट करने के बाद। तो बस अभी डस्टिंग चल रही थी, डस्टिंग हो गई कंप्लीट। उसके बाद में मैंने बेडरूम में झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था, फटाफट झाड़ू लगा लूँगी फिर बाकी का काम जो है करूँगी। और अभी भी उठने में देखो आनाकानी चल रही थी घर में हमारे, पर कोई नहीं, उठना तो पड़ेगा। तो बस उठ गए थे हस्बैंड मेरे, आखिरकार उठ गए थे, ऐसा था उठ गए थे। और अब फिर वो जाएंगे, अब उनकी भी गलती नहीं है फ्रेंड्स। उनको ना जब से उनका वो वाला बुखार आया था ना, डेंगू वाला, तब से ना उनको ऐसे ही वीक वीक लग रहा है। मतलब वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं अच्छे तरीके से, कहीं खांसी चल रही है और कहीं वीक लग रहा है, कहीं अकड़न जकड़न है, शरीर में पेन है, ये सब चल ही रहा है। बस बुखार ही गया, बाकी सब तो वैसा कि वैसा ही है। पर चेकअप तो नॉर्मल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस समय, बस वो बुखार ही अंदर से उनको मतलब वीक करके गया है। तो बस जल्दी जल्दी मैं झाड़ू लगा लूँगी और इनको भेज दूँगी प्रसाद देने के लिए। अब देखो कितनी देर में ये खड़े होते हैं, अभी तो उठे हैं, अभी खड़े होना बाकी है, फिर चलेंगे और फिर चल के जाएंगे फ्रेंड्स, है ना। तो अब मैं रास्ता देख रही हूँ कि कब खड़े होंगे और कब चलेंगे। तो अभी खड़े भी हो गए, चले भी गए और अब ये बच्चे हैं बाहर खड़े प्रसाद लेकर के जाने के लिए। और बस जा रहे हैं, हस्बैंड भी जूते वूते पहनेंगे और फिर चले जाएंगे, उनकी सबकी चप्पल निकाल के दे रहे हैं और फिर जो है हम चले जाएंगे फ्रेंड्स। आई मीन ये लोग चले जाएंगे। और अभी तक ना इस बार मैं लेट हो गई, नहीं तो मैं मॉर्निंग में सबके यहाँ पहले ही दे आती हूँ, जो बंदरों के आने के पहले, मतलब 6 बजे ही प्रसाद सबके यहाँ प्रोवाइड करा जाती हूँ मैं। पर आज ना मैं लेट हो गई क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा था, तो सब कुछ लेट हुआ, उठना नहाना सब कुछ लेट हुआ।
और अभी तक खाना वगैरह भी बना नहीं, आप देख सकते हो। तो कुछ भी मतलब टाइम पे नहीं था, बस ऐसे ही घूम रही थी, बस घूमना फिरना मेरा यही सब चालू था और कुछ नहीं। तो बस ये देखिए, ये हमारे बाजू वाले घर में जा रहे हैं प्रसाद लेकर के, तो मैं देख रही हूँ। यहाँ से दिखेगी ओमी दिख गई और मिंटी भी दिख गई है, दोनों की दोनों गए हैं। फिर दूसरे मतलब थोड़ा दूरी पे जाएंगे, इसलिए मैंने इनको थैली दे दिया था, थैली में सारा प्रसाद रख दिया था। और अभी लोग जा रहे हैं इधर साइड। तो इधर साइड भी काफ़ी घर है, मतलब जो मेरे घर के पास पास घर है वो वाले घर में मैं प्रसाद बंटवा देती हूँ, ज़्यादा दूर तक नहीं जाते हैं, यहीं यहीं जाते हैं ये लोग। तो बस ये जा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी दूर जा रहे हैं ये लोग। तो ये सामने वाले क्वार्टर में जाएंगे पहले। तो ये सामने है हमारे पड़ोसी, अड़ोसी पड़ोसी और जो भी बोलते हैं इधर उधर रहने वालों को, बाकी सब वैसे वैसे पड़ोसी है ना। तो उन सबको बांट देंगे। और फिर मैं आ गई घर के अंदर, और मुझे तो अपना काम कंप्लीट करना था, इसलिए मैं ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकती थी, वो लोग बांट कर आएंगे तब तक। मैं सोची थी मैं यहाँ पर फिर अच्छे से जमा लूँ। ये सुबह ही जमा कर गई थी फ्रेंड्स। मेरे बच्चे इतने उद्यमी हैं ना, सब बर्बाद कर देते हैं एकदम। कहाँ क्या रहता है कुछ समझ भी नहीं आता है, यहीं पर इतना लड़ते हैं ना, ये लोग लड़ाई करते हैं और फिर लड़ाई करने के बाद में ऐसा गुचड़ पुचड़ कर देते हैं। तो अभी फिर से मुझे जमाया, और अब इस रूम की भी मैं फटाफट झाड़ू लगा दूंगी। और ये लोग आ गए थे प्रसाद बांटने के बाद, तीनों के तीनों, और ये हस्बैंड आ गए थे। तो प्रसाद पूरा बांट दिए थे फ्रेंड्स, और मैं झाड़ू लगा रही थी और फिर कपड़े डाले। फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।